हेलो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर में एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अभी हम लोग रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा कि जो नंबर्स दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हमें प्राइम फैक्टर में लिखना है, प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस हिसाब से इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे 140। ठीक है, देखिए हम ये चेक करते हैं कि 140 किससे किससे कटता है। ठीक है, तो 140 सबसे पहले किससे कटता है, 2 का टेबल में 70 बार में, फिर 2 का टेबल में 35, फिर 5 का टेबल में 5 7 जा 35, फिर 7 का टेबल में 1 बार में 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। बोले इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझिए, बोले लिख सकते हैं इसे 2 का पावर 2 5 इंटू 7। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 156, इसका सेकंड क्वेश्चन जो कि है 156। ठीक है, इसे भी सेम मेथड 156 हम ये देखेंगे जिससे कट रहा 2 का टेबल में 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर 3 का टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 3 इंटू 13। ये रहा हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है 3825 3825। ठीक है, इसे भी हम लोग तोड़ते हैं 3825। हम ये चेक करते हैं कि ये किससे कटेगा। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा ये 5 से कटने वाला नंबर है। बोलिए 5 7 जा 35, इसमें 3 कैरी बचा तो 32 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 2 कैरी बचा 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 2 कैरी बचा 26, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 53, कोई दिक्कत नहीं। ये 17 से कटेगा, 17 9 जा 153। ठीक है, और ये इसे 3 9 कट सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3825 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, अब हमें 2 का पावर इसे 2 लिख सकते हैं और 3 का पावर को 2 लिख सकते हैं इंटू 17। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 5005। ठीक है ना, इसे हम लोग तोड़ेंगे 5005। 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 0 0 और 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। ठीक है, इसे हम लोग तोड़ सकते हैं 11 से। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। ठीक है, 1 कैरी बचा 11, 11 1 जा 11, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। ठीक है ना, अब इसे लिख सकते हैं, बोलिए 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। क्लियर, इसे लिखे इस फॉर्म में 5005 को लिख सकते हैं
5 इंटू, है ना, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि है 7429, 7429, ठीक है। देखिए 7429 कट करते हैं, 17 से जाएगा, है ना, 17, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, जो कि बचा कितना 6, तो 62 हो गया, ठीक है। 17 3 जा 51, 51 11 करी बचा 119, 17 7 जा 119, कोई दिक्कत नहीं। इसे फिर कट करेंगे, जो कि 19 से कट होगा, ठीक है। 19 2 जा 38, 5 बचा, 5 बचा, इसमें से यहाँ 57, ठीक है। 19 3 जा 57 और 23 1 जा 23, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 7429 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, जो कि इसका आंसर हुआ। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, और उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के बीच एक रिलेशन बनता है, ठीक है। उस रिलेशन का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है। ओके, देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग सीख क्या है कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 30, ठीक है। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 30, ठीक है। अच्छा 91 को भी तोड़ सकते हैं, 91 को भी हमें तोड़ना होगा, है ना, 7, ठीक है। बोले 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, 13 को हम लोग कट कर सकते हैं, 13 1 जा 13, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 91 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 17 इंटू 13, 17 इंटू 13, ठीक है। और हम जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, हमें एलसीएम निकालना होगा सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम 26 का और 91 का, ठीक है। एलसीएम हम लोग क्या सीखे, है ना, हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। लेकिन 13 यहाँ 1 पावर है, 13 यहाँ 1 पावर, इसमें किसी हाईएस्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 13 का 13 ले लेते हैं, लेकिन जो बच गया उसे भी लेना होता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेना है और जो बच गया उसे भी लेना होता है, ठीक है। अभी मुझसे क्या है इसके पिछले क्लास में, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो हमें यहाँ पे 2 को भी लेना होगा और 7 को भी लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इंटू कर सकते हैं 26, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, है ना, 14 3 जा 14 3 जा 42 का 2, 4 कैरी, 14 1 जा 14 और 4, है ना, 14 1 जा 14 और 4 18, 182, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 26 और 91 का जो एलसीएम निकालेंगे 182 होगा, ठीक है। अब एचसीएफ भी निकालते हैं, एचसीएफ भी निकालना होगा, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो 26 और 91 का एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, जो कॉमन होता है सिर्फ उसे ही लेना है और पावर मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम पावर वाला कॉमन नंबर्स को हमें लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 है तो 13 लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे छोड़ देना होता है, उसे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 को नहीं लेना होगा और 7 को नहीं लेना होगा, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया 13, ओके। लेकिन क्वेश्चन का आगे और बोला है ना कि आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन का यूज करके वेरिफिकेशन भी कीजिए, क्लियर है। तो आइए हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए समझिए, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग रख सकते हैं एलसीएम कितना निकाले अभी हम लोग 182, एचसीएफ कितना निकाले हैं 13, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स,
है ना। नंबर्स में लिख सकते हैं, पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बोल सकते हैं 13 टू जा 26 और 6 2 कैरी, 2 कैरी, है ना। 13 8 जा 104, 13 8 जा 104 और कैरी 2 जोड़ेंगे तो 106 का 6, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23, यहाँ पे इंटू करना होगा, है ना, यहाँ पे इंटू करना होगा। 1 को 6 से करेंगे तो आएगा 6, 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 9 6 जा 54, 54, 54 और 2 56 का 6, 5 कैरी, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और 5 23, ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 510 एंड 92, ठीक है। देखिए 510 को तोड़ना होगा, 2 से कट होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्लियर है। 3 से कट होगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 17 से कट होगा, 5 से कट कर सकते हैं सबसे पहले छोटे नंबर से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35 और 17 का टेबल में 17 1 जा 17, ठीक है। और 92 को पहले भी इसको भी तोड़ लेते हैं। 92 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 का टेबल में 23 1 जा 23, क्लियर है। अब हम 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 23 और 2 का 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अभी हम लोग सीख क्या है, एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम, एलसीएम निकालना है 510 का और 92 का। तो एलसीएम में हमें पावर मैक्सिमम लेना पड़ता है, एलसीएम में जो हमें पावर लेना पड़ता है वो मैक्सिमम लेना पड़ता है, ठीक है। तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हमें लेना होगा 2 का पावर 2, ठीक है। 3 यहाँ है ही नहीं, लेकिन 3 को भी लेना होगा, 5 है ही नहीं, 5 को भी लेना होगा, 17 भी नहीं है, 17 को भी लेना होगा और 23 को भी लेना होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इसे सॉल्व करा जाए। 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 2 मतलब 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अब इसे इंटू करते हैं, 17 3 जा 51 का 1, 5 कैरी, 17 2 जा 34 में 5 39, कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्व करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23, जीरो लगा सकते हैं। ये रहा इसका एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ सॉल्व करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 5 10 92, ठीक है। एचसीएफ में क्या देखा, एचसीएफ में ये देखा जाता है कि मिनिमम पावर होना चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो बच गया उसे नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि है ना 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 में से हमें मिनिमम पावर को लेना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 2 का पावर 1 मतलब 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम जो हमारा हुआ 2 3 4 6 0 और एचसीएफ जो हुआ वो 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 इंटू 92, क्लियर है। सॉल्व करा जाए, 2 को जब 0 से इंटू करेंगे तो 0, 2 को 6 से करेंगे तो 12, 12 का 2 1 करें, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 को जब 1 से करेंगे तो 2 और 2 को 5 से करेंगे तो 10, 2 को 5 से करेंगे तो
10, ठीक है। और 9 को 1 से करेंगे तो 9, 9 में 10 जोड़ेंगे 19, 19 का 9, 1 कैरी, 9 5 जा 9 5 जा 45 और 1 46, ठीक है। और एक जीरो चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलिए RHS और LHS इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, ध्यान दिया जाए, समझा जाए। ये रहा, पहले हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, ठीक है, 3 3 6, ठीक है। तो इसे तोड़ सकते हैं 2 का टेबल में, बोले 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कट कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 का टेबल से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लेंगे, इसे लिख लिया जाए। 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। 54 को भी तोड़ लिया जाए, जब हम 54 को तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 का टेबल में 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 54 को 2 इंटू 3 कितना टाइम, 3 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का पावर 4, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 का पावर 1, तो हमें क्या लेना होगा, 2 का पावर 4, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो हमें लेना होगा 3 का पावर 3, और जो बच गया उसे भी लेना होता है, ठीक है। तो हम 2 का पावर 4 को बोल सकते हैं 16 और 3 का पावर 3 को बोल सकते हैं 27 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। 16 7 जा 112 और 2 11 करें, 16 2 जा 32 में 11 जोड़ेंगे 33 43, ठीक है, इंटू 7, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 का 2 2 कैरी, 7 4 जा 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, ये रहा इसका एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ 336 और 54 का, ठीक है। तो एचसीएफ में हम लोग देखते हैं, है ना, मिनिमम पावर, एचसीएफ में हम लोग देखते हैं मिनिमम पावर मिनिमम होना चाहिए, कम से कम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 का पावर 1 और 2 का पावर 4, तो हमें लेना होगा 2 का पावर 1 को, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3, तो हमें लेना होगा 3 का पावर 1 को, तो 3 2 जा 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रहा इसका एलसीएम, ये रहा इसका एचसीएफ, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन बनता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स का प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एलसीएम हम लिख सकते हैं 3024, एचसीएफ लिख सकते हैं 6, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 336 इंटू 54, क्लियर है। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 का 4 1 कैरी, 6 को 0 से करेंगे तो 0 और 1 कैरी 1, 6 3 जा 18, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी 4 3 जा 12 और 6 5 जा 30 में 12 जोड़ेंगे 42 और 2 कैरी था 44 का 4 कितना कैरी 4 3 जा 12 4 3 जा 12 5 3 जा 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 का 1 3 कैरी, क्लियर है। 5 3 जा 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हम ये देख चुके हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेरीफाइड, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। बस थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा फोकस रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं, क्या निकालने बोला है, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। जो कि हम लोग अभी सीख के आए हैं। सबसे पहले 12 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 15 को हम लोग लिख सकते हैं, और 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। 15 को तोड़ते हैं, 15 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मतलब 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, क्लियर है ना। अब 21 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, इसमें जो पावर लेना होता है वो मैक्सिमम लेना पड़ता है, ठीक है। तो पहला में 2 का पावर 2 है, पहला में 2 का पावर 2 है, ठीक है। और कहीं 2 का पावर है ही नहीं, ठीक है। तो फिर भी 2 को लेना होगा, 2 का पावर 2 को लेना होगा, ठीक है। यहाँ 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1, ठीक है। 5 का पावर 1 कहीं भी नहीं है, 5 कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी 5 को लेना होगा और 7 को भी लेना होगा, क्लियर है। 2 का पावर 2 का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, क्लियर है। पहला का सॉल्यूशन, ठीक है, बस इतना ही करना है, ठीक है। बहुत इजी, आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 23 29, 17 23 29, क्लियर है ना। ध्यान दिया जाए, इसे भी सॉल्व करते हैं। अगर हम 17 को तोड़ेंगे तो 17 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 17, क्लियर है। अगर हम लोग 23 को तोड़ेंगे तो इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो 1 इंटू 23, ठीक है। 29 को भी लिख सकते हैं 1 इंटू 23, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो 17 इंटू 23 29, जब एलसीएम निकालेंगे ना तो इसमें सेम कुछ भी नहीं, इंटू कर देना है, क्योंकि पावर है ही नहीं, इंटू कर देना बस, सिंपल, ठीक है। तो इंटू करा जाए, ठीक है। 17 9 जा 153 का 3, 15 का 17 2 जा 34 39 59 49, ठीक है, इंटू 23, क्लियर है, आया ना। 23 3 जा 69 का 9 6 कैरी, 23 9 जा 207, 207 में जोड़ेंगे 6 तो 213 का 3, 213 का 3, 21 कैरी, 23 4 जा 23 4 जा 92, 92 में जोड़ेंगे 21, 93 93 103 113, ये रहा इसका एलसीएम, ठीक है। और अगर एचसीएफ निकालेंगे ना, और अगर एचसीएफ निकालेंगे सेम नंबर का 17 23 29, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं जो तीनों में होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है 1, ठीक है। तो एलसीएम होगा 11,339 और एचसीएफ होगा 1, क्लियर। ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का बात किया जाए 8 9 25, क्वेश्चन नंबर 3 8 9 एंड 25, ठीक है। तो 8 को सबसे पहले तोड़ते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 मतलब 3 का पावर 2,
5 को 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, मतलब 5 का पावर 22, 5 का पावर 2, ठीक है। और एलसीएम निकालते हैं। जब हम 8, 9, 25 का एलसीएम निकालेंगे ना तो हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह पहले सिंपल इंटू कर देंगे, 2 का पावर 3 ले लेंगे, 3 का पावर 2 ले लेंगे और 5 का पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन ना होने की वजह से 1 सब में लेंगे हम लोग, 1 सब में लेंगे, क्लियर है, ताकि एचसीएफ निकाल सके। 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर 2 मतलब 9, 5 का पावर 2 मतलब 25, क्लियर है ना। 8 9 जा 72 इंटू 25, 25 2 जा 50 का 5 0, कितना कैरी 5, 25 7 जा 175, 175 में जोड़ेंगे 5 तो 180। ये रहा हमारा एलसीएम जो कि 1800 है। और एचसीएफ निकालेंगे 8 9 25 का। जब हम एचसीएफ निकालेंगे ना तो तीनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर, तीनों में कॉमन और मिनिमम पावर, ठीक है। 1 इसमें एक ऐसा नंबर है, 1 इसमें एक ऐसा नंबर है जो तीनों में क्या है कॉमन, ठीक है। तो हम एचसीएफ बोल सकते हैं क्या होगा 1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दो नंबर है, एक है 306 और दूसरा है 657, ठीक है। जब हम लोग इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे ना तो 9 आएगा। ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है जो कि 9 है, ठीक है। हमको ना यही दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, बस नंबर्स दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है और निकालना क्या है एलसीएम, ठीक है ना। इससे पहले जब हम रिलेशन पढ़े थे तो हमने बोला था, उस टाइम हम बोले थे कि 4 नंबर में से हमेशा कभी न 4 नंबर में से 3 नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक नंबर हमेशा निकालने बोलता है, ठीक है। तो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दिया जाए। देखिए हम लोग जानते हैं इसमें, देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम बोल सकते हैं 306 और सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है हम लोग बोल सकते हैं 657, ठीक है। और दे क्या रखा है हम लोग एचसीएफ दे रखा है जो कि 9, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स होता है। ये बातें हम लोग पहले से जान चुके हैं, ठीक है, समझिए। तो एलसीएम कितना होना चाहिए, एलसीएम कुछ नहीं, जो कि हमें निकालने बोला, ठीक है। एचसीएफ क्या होना चाहिए 9 जो कि दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, क्लियर है ना। अच्छा हम ये बात भी जानते हैं कि कोई भी चीज इनटू में रहे ना, कोई भी चीज इनटू में रहे और जब इक्वल का उधर जाए, जब बराबर को उधर जाए तो डिवाइड में हो जाता है, आया ना, क्लियर है ना। तो 9 क्या में है इनटू में, जब बराबर किधर आएगा तो क्या में चल जाएगा डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कट करते हैं, बोलिए 9 9 7 जा 63, 2 बचा 27, 9 3 जा कितना होगा 9 3 जा 26, क्लियर है। अब इनटू करना होगा, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी 3 को 0 से करेंगे तो 0 और 7 6 जा 42 और 1 कैरी 43, कितना कैरी 4, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 7 को 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। तो 9 है ना, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 का 3, कितना कैरी 1, ठीक है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 1 22। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो 22338, 22,338 होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझने वाली क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा नहीं जाएगा, बहुत लेंदी नहीं है, बस समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा ना कि
ये एक नंबर है 6 का पावर n, 6 का पावर n, ठीक है। जो n यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो n है, ये n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है कि n का जगह में हम रख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हम रख सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा ना कि n का जगह में ना आप कुछ भी नेचुरल नंबर में रखिए, n का जगह में हम नेचुरल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या नंबर्स का अंत में लास्ट डिजिट 0 आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है, हाँ या ना, ठीक है। और अगर नहीं आ सकता है तो ऐसा क्यों, ठीक है, हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझा, देखिए सबसे पहले हम n का पावर n, हम सबसे पहले n के जगह में 1 रख रहे हैं, तो बोलिए अगर हम n का जगह में 1 रखते हैं तो क्या आएगा 6, क्या आना चाहिए 6, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या 0 आया, एकदम नहीं। n का जगह में 2 रख के चेक कर सकते हैं, अगर हम 2 रखते हैं ना तो 36 होगा। अभी भी n का जगह में लास्ट डिजिट 0 नहीं हुआ, ठीक है। n का जगह में 3 रख सकते हैं, तो हम 3 रख सकते हैं ना, तो आएगा 216, 216, ठीक है। अभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं हुआ, क्लियर है। अगर n का जगह में 4 रखना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, ठीक है। अभी भी जो लास्ट डिजिट बनेगा वो लास्ट डिजिट में भी क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है ना, 0 आ क्यों नहीं रहा, ठीक है, 0 आ क्यों नहीं रहा, ठीक है। ध्यान दिया जाए, इस बात को थोड़ा समझना होगा, ठीक है। ये जो 0 है ना, 0, ये जो 0 है ना, ये जो 0 का जो जन्म होता है ना वो 2 इंटू 5 से होता है हमेशा, है ना। दुनिया में 0 का जो जन्म होता है, जो 0 बनता है वो हमेशा 2 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन से बनता है, ठीक है। अगर 2 इंटू 5 नहीं है तो 0 बनना असंभव, 0 बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। कहीं भी किसी भी नंबर में अगर 0 दिख रहा ना तो उसका ये मतलब तो कंफर्म है कि 2 इंटू 5 उसमें छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे कि समझिए, है ना, हम लोग जानते हैं 10, तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 क्या 0 है कि नहीं है ना, ठीक है। अगर हम लोग 100 को लिखेंगे ना, 100 को लिखेंगे ना तो 100 को तोड़ सकते हैं, है ना, 100 को तोड़ सकते हैं 10 इंटू 10, और 10 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 5 हो ही रहा, ठीक है ना। तो अगर इसका लास्ट डिजिट 0 होगा ना तो उसका ये मतलब है कि इसका जो फैक्टर है ना वो 2 इंटू 5 का होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो उसका लास्ट डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसके अंदर 2 इंटू 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n, लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर है। ध्यान दिया जाए, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n और 3 का पावर n, क्लियर है। तो इसमें आप एक बात इसमें गौर कर रहे होंगे कि इस नंबर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 है नहीं है, ठीक है। तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, हम n का जगह में कुछ भी रख लेना तो इसका लास्ट डिजिट 0 कभी भी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अंदर 5 का फैक्टर है ही नहीं, क्लियर है, हाँ है ना, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं, ठीक है, द नंबर लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर 6 का पावर n, है ना, कैन नॉट है ना एंड विथ द डिजिट 0, विद द डिजिट 0, ठीक है। बिकॉज है ना 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 का पावर n, क्लियर है, समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखे रिवाइज करके, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूरी तरह से समझने वाला क्वेश्चन है ना, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत लंबा या फिर बहुत लेंदी, बहुत बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए समझा जाए, ठीक है।
क्वेश्चन ये बोल रहा ना कि ये दो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे दो नंबर है, ठीक है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, हाँ या ना, हाँ या ना, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। ये सब जितना भी नंबर्स है ना, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब सारा नंबर्स का जो एक क्लास है, सबसे फर्स्ट क्लास में सब सारा नंबर्स को समझाया गया है, नंबर सब होता क्या है, ठीक है। अगर नंबर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लास जा करके देख सकते हैं, क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए, ध्यान दिया जाए। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है, मतलब वैसे नंबर जो दो से ज्यादा नंबर से कटते हैं, जो दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट कंपोजिट नंबर are that number which have more than two factor, वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्लियर है। अब नंबर को लिया जाए, क्वेश्चन को लिया जाए। पहला क्वेश्चन ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसे इस टाइप से कर लिया जाए, ठीक है। देखो इसमें से हम गौर करेंगे ना, इसमें दो नंबर है, एक पार्ट ये, इसमें दो पार्ट है और दूसरा पार्ट ये, ठीक है। क्या दोनों पार्ट में 13 कॉमन है, आप बोलोगे एकदम कॉमन है, ठीक है, तो 13 ले सकते हैं कॉमन। इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, यही बचेगा ना, आया ना, क्लियर है। तो इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 11 क्या आएगा 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78, 78, ठीक है। और 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे एक बात गौर करेंगे ना कि जो ये नंबर है ना, ये नंबर का जो फैक्टर्स है वो ये फैक्टर है, कितना फैक्टर हो जाएगा, एक तो फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर है 2 और तीसरा फैक्टर है 13। इस नंबर का टोटल 3 फैक्टर है और हम जान चुके हैं वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है, बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 7 इंटू, है ना, दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना। इसे चेक करते हैं क्या ये भी कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान दिया जाए। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दूसरा पार्ट है 5, ठीक है। तो दोनों में 5 दिख रहा, दोनों पार्ट में 5 दिख रहा, तो 5 आप कॉमन लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ, इंटू 1, क्लियर है। और यहाँ से 5 जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है, समझिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए। इंटू करते हैं, इंटू करते हैं 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168, ठीक है। तो लिख सकते हैं 168, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 1 6 और प्लस 1, ठीक है। इंटू करके देख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, और इंटू करते हैं 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी, 6 6 जा 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 का 0 4 कैरी, 6 1 जा 4 6 और 4 कैरी 10 और प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा
9, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर का हम इंटू 1 तो कर ही सकते हैं, किसी भी नंबर में हम इंटू 1 तो कर ही सकते हैं। हालांकि ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा वो अलग मैटर है, इसको काट के हम चेक कर सकते हैं, है ना। इसका ज्यादा फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा वो अलग मामला है, लेकिन यहीं से हम इतना तो समझ गए कि इस नंबर का टोटल कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही सकता है, कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही सकता है, ठीक है ना। और अभी हम सीख क्या है, अगर 3 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ composite number because it have more than two factors। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना, है ना। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक मैथ का एक टाइप होता है, एक वेराइटी होता है, ठीक है ना। इस टाइप के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसमें बनता है ट्रैफिक लाइट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 3-4 आदमी अगर एक साथ रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये एक साथ एक दूसरे को कब पार करेंगे, ठीक है। अगर कोई बेल बज रहा है ना, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर बेल बज रहा है, जैसे कि एक बेल हर एक, कोई फर्स्ट बेल है जो कि हर 5 सेकंड में बजता है, सेकंड बेल है जो हर 8 सेकंड में बजता है, थर्ड बेल है जो हर 10 सेकंड में बजता है, ठीक है। ये तीनों बेल एक साथ कब बजेगा, ठीक है, अलग अलग, है ना। ये एक मैथ का एक वेराइटी है, ठीक है, इसे ध्यान समझिए, ध्यान दिया जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये बोलता है ना कि एक सोनिया है ना, वो एक सर्कुलर पाथ पे रनिंग स्टार्ट करती है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ से सोनिया स्टार्ट करती है रनिंग, ठीक है, और एक राउंड जो कवर करती है ना 18 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है। सेम जगह से, जो सेम जगह से जो रवि भी स्टार्ट करता है, ठीक है, लेकिन रवि को एक राउंड कवर करने में 12 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बोलता है ना कि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे कब मिलेंगे, दोनों एक साथ, है ना, सेम टाइम में दोनों स्टार्ट करता है, ठीक है ना। सोनिया स्टार्ट करती है सेम पॉइंट और सेम टाइम में, ठीक है, एक राउंड कवर करती है ना तो 18 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है, लेकिन जो रवि है वो एक राउंड कवर करता है तो 12 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। तो ना दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो दोनों एक साथ एक, है ना, कब वैसा कौन सा टाइम है जो जिसपे दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर 1 राउंड ऑफ पाथ, क्लियर है। कितना टाइम लेती है, 18 मिनट, सोनिया है 18 मिनट का टाइम लेती है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। जो रवि है बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय रवि टू कवर 1 राउंड ऑफ पाथ, कितना मिनट, 12 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। सॉल्व करते हैं, वो कौन सा टाइम है जिसपे दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो समझिए, है ना, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पहले हम लोग 18 को तोड़ लेंगे, ठीक है, 18 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 × 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, ठीक है। और जो 12 है इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना, 4 3 या 12, अब 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, क्लियर है ना। लिख सकते हैं द टाइम दैट दे मीट अगेन, वैसा टाइम जिसपे दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 18 और 12 का, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना तो हम लोग क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर, पावर क्या लेते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में से क्या लेंगे, 2 का पावर 2, ठीक है, तो क्या लेंगे 2 का पावर 2, और 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1 में से क्या लेंगे 3 का पावर 1,
3 का पावर सॉरी 2, 3 का पावर 2, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 2 मीन्स 4 और 3 का पावर 2 मीन्स 9, तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो बोल सकते हैं आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, ठीक है ना। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर कोई डाउट तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। जो नेक्स्ट क्लासेस है वो चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें हम लोग सीखेंगे कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं सब इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर कैसे है इसे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। और समझने में थोड़ा टेढ़ा होता है, समझने में काफी हद तक पूरा उलझा हुआ पूरा टेढ़ा होता है, ठीक है, समझना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन से, है ना, जो √2, √3 ये सब इरेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक्स।